आप सब लोगों ने दशकों से एक वाक्य कस्टमरी तौर पर खूब सुना होगा, जिसे नहीं कि रामचरितमानस का अखंड पाठ कराओ तो उसमें एक संपुट होता है कि दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरउनाथ मम संकट भारी, इस तरह का। वैसे आपने सुना होगा हर राजनीतिक जलसे में या राजनीतिक नेता के मजमे में ये सुना होगा कि देश की तरक्की का रास्ता गांव, खेत और खलियान से होके गुजरता है। ये जरूर सुना होगा। ये संपुट है भारत की राजनीति का, लेकिन इस केवल यहीं तक रहता है, कंठ तक, हृदय में नहीं जाता। कंठ से बोला जाता है और कान से सुन लिया जाता है, बात खत्म। कि देश की तरक्की का, खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता है, बस वाचिक तौर पर बात हो जाती है। अगर 75 सालों में इस संपुट को गंभीरता से स्वीकार किया गया होता, गंभीरता से लिया गया होता और इसको साकार करने के लिए परिश्रम किया गया होता, तो देश में खुशहाली भी होती ज्यादा और खेत भी खुशहाल होता, खलिहान भी खुशहाल होता। नहीं होता। और इन सबसे बड़ी बात कि हमारा किसान खुशहाल होता। हमने किसान को अन्नदाता के नाम की एक पगड़ी पहना दी, यानी अब वो रो भी नहीं सकता। बोले आप तो दाता हो, आप कैसे रो रहे हो? बताइए, अन्नदाता के पेट नहीं है क्या? अन्नदाता के परिवार के पेट नहीं है? उनकी जरूरतें नहीं है? उनके परिवार के नई पीढ़ी के सदस्यों को क्या विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का अधिकार नहीं है? नेताओं ने कहा कि किसान के लिए इतने बहुत है कि उसको अन्नदाता बोल दो बस। खाली अन्नदाता के नाम के विशेषण से क्या किसान या खेती का कुछ भला हो सकता है? नहीं। आज मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। चौधरी साहब की जयंती है, चौधरी चरण सिंह की। मैं मानता हूं भारत में राजनीतिक मंच पर किसान की ताकत और किसान की आवाज का सबसे बड़ा प्रतिमान थे चौधरी चरण सिंह। इसीलिए उनकी जयंती पर देश वो मनाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। किसानों ने अभी एक पूरी दुनिया को चमत्कृत और हतप्रभ कर देने वाला धरना दिया था भारत में। अभी पिछले साल कोविड के दौरान ही चल रहा था धरना भी। अद्भुत, अकल्पनीय धरना था। उस धरने के चलते भारत की सरकार को, हुकूमत हिंदुस्तान को तीनों विवादास्पद कृषि विधेयक, कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। खुद प्रधानमंत्री को मैदान में आना पड़ा था। उस धरने के दौरान ये तय हुआ था कि एमएसपी जैसी चीजों पर कोई ठोस रास्ता निकालेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले किसानों को, इसको सुनिश्चित करेंगे। और एक बड़ा वादा हुआ था हुकूमत की ओर से किसानों के लिए कि हम आपकी आय, कमाई, इनकम दूनी कर देंगे। यानी 100 रुपया कमा रहे हो तो 200 कमाओगे, और 200 कमा रहे हो तो 400। अभी तो ऐसे किसानों को ढूंढना कठिन है, बहुत कठिन है, जो छाती ठोक कर ये कहें कि हमारी कमाई दूनी हो गई। और एमएसपी भी अभी कहीं जंगल में भटक रही है सियासत के। अभी ना एमएसपी आई है और ना कमाई दूनी हुई। फिर राष्ट्रीय किसान दिवस फिर आ गया, चौधरी साहब की जयंती फिर आ गई, हर साल आती है। मुझे लगा कि आज इस पर ही बात कर लें कि
हम केवल जयंती मनाने तक खुद को सीमित रखेंगे या दिवस मनाने तक अपने को सीमित रखेंगे, राष्ट्रीय किसान दिवस? ये सच में किसान के चेहरे पर खुशी आए, उसका परिवार भी सरसब्ज हो, इसके लिए कुछ ठोस और दिखाई देने वाले कदम उठाएंगे। अन्नदाता, प्राणदाता, इस तरह के अच्छे अच्छे संबोधन दे दीजिए किसान को और बाकी कहिए कि भाई तुम और तुम्हारा परिवार अब भूखा रहे क्योंकि तुमको इतना सम्मानजनक संबोधन दे दिया। अन्नदाता, प्राण रक्षक, और दो चार संबोधन ले लो, लेकिन हल्ला मत मचाओ। किसान के भी पेट होता है, ये समझना होगा हमको। चरण सिंह जी की जयंती पर किसान दिवस मनाया जाएगा, अच्छी बात है। और अन्नदाता बोलते ही हैं उसको, कुछ लोग प्राणदाता भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ कई बार मैं सोचता हूं, चूंकि मैं उल्टा भी सोच लेता हूं कई बार, कि हम लोगों ने बहुत समय से स्त्री को देवी बता दिया, देवी बता दिया, उससे कह दिया अब आप अपनी जरूरत की कोई बात नहीं बोल सकती, आप देवी हैं। क्या बोले? देवी कुछ बोलती है ना, चुप रहो है, और सुबेरे 3 बजे नहा लो भोर में, है देवी हो। बाकी सब रजाई में पड़े हैं और देवी बता दिया, बोले देवी हो। पुरुष को भगवान क्यों नहीं बता दिया जिससे 3 बजे उसके सर पर ठंडा पानी डाले आदमी? नहीं ना, क्योंकि पुरुष को वाचालता चाहिए, बोलना है, इसलिए उसने खुद को भगवान नहीं कहा, उधर देवी बता दिया। अशोक जी, बड़ी गहरी बात है। और देवी बता के उसके मुंह पर अड़े टेप चिपका दिया, बोले देवी तो बोलती नहीं। वैसे किसान को बता दिया राष्ट्रदाता, क्या अन्नदाता, और जो भी जितने भी विशेषण हैं, क्या बोले चचा अब तो चुप रहो, अन्नदाता बता दिया, आपके जान लोगे। अब चचा पेट से गमछा बांध ले, पत्थर बांध ले, बिटिया को पढ़ाएं कैसे, लड़के को पढ़ाएं कैसे। आलोक जी, और हर सरकार का तुर्रा ये कि हम किसान के साथ खड़े हैं, हम धरती के पुत्र हैं। तब ये स्थिति है भैया। मेरी आदत सैद्धांतिक चीजों में उलझने की कभी नहीं रही, मैं बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ही अपना फोकस हमेशा रखता हूं। पूरी देगची उलटने से कोई लाभ नहीं, एक आध चावल देख के अंदाज लग जाता मसला क्या है। 1984 में इंदिरा जी की शहादत के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक। सलमान खुर्शीद के अब्बा हुजूर खुर्शीद आलम साहब चुनाव लड़े फर्रुखाबाद से लोकसभा का, पहला बार वो चुनाव लड़े लोकसभा का, उससे पहले राज्यसभा में रहते थे, ठीक। वो बड़े परिवार के थे, जाकिर हुसैन साहब के दामाद थे। उन्होंने वहां जनसभा में कहा कि हम यहां पर वो वोदका बनाने की फैक्ट्री लगाएंगे, विदेशी तकनीक लाएंगे। तो फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, आगरा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, ये पूरे जो 10 जिले हैं, जो आलू बेल्ट है भारत की सबसे बड़ी, उसका किसान बिल्कुल टाटा बिड़ला हो जाएगा और मौज मौज मिलेगा। क्या 84 में मैंने सुना था अपने कान से, गूगल नहीं। क्या आज कौन सा समय चल रहा है? मतलब मजाक की भी कोई लिमिट नेताओं ने नहीं रखी, सारी हदें लांग दी किसान के साथ मजाक करने की। आदमी लड़ा हरदोई से, बड़े बड़े वादे करके, अगली बार शाहजहांपुर चला गया, उखाड़ लो, और शाहजहांपुर में ज्ञान दे दिया, उसके बाद चला गया कहां? अंबेडकर नगर, बाबा जी का ठुल्लू पकड़ लो, क्या करोगे? तू डाल में पात में, आज मैं 35 साल से यही देख कर रहा हूं पत्रकारिता में भाई साहब। मैं 1000 उदाहरण दे दूं झूठ के, बड़े बड़े नेताओं के, छोटों को तो छोड़ो। वो जानते हैं अगली बार हमको लड़ना नहीं आता, क्या कर लोगे मेरा? अब जो दूसरा लड़ने आएगा वो कहेगा भैया हमें पता नहीं, पता करते हैं। बीहड़ से बीहड़ गांव हो, जहां कुछ ना दिखाई सुनाई दे, वहां भी सरकारें चाह लेती हैं
तो 2 महीने में हवाई पट्टी बन जाती है। शैलेंद्र दुबे जी खासतौर पे आप सुनो, ठीक। और वहां निजी विमान ऐसे उतरते से ऑटो सट 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 सट, क्या किसान का लिए काम नहीं हो पाता। बोले हथेली सरसों नहीं जमती। अमिताभ जी समझिए, समय लगेगा। अच्छा जी 75 साल हो गए, अगले 75 साल अभी और लगेंगे। एयरपोर्ट हवाई पट्टी बननी है तो कोशिश होती है कि नेताजी की छत पर उतरे शत्रु जहाज। है ना, वहां विकास चरम पे है। किसान के लिए पूछो तो कहते भाई अब इतनी जल्दी नहीं हो सकता, समय लगेगा, सब चिंतन में है चीजें। 75 साल चिंतन ना भाई, देश इतना गंभीर चिंतन नहीं झेल सकता ना। जो करना है तत्काल करिए। रविंद्र सिंह पटेल, आपकी पार्टी का सबसे बड़ा जो वो है, मैं कहूं पितृपुरुष चौधरी चरण सिंह, वो किसानों की सबसे बड़ी राजनीतिक आवाज थे। क्या किसानों की आवाज बहुत लोग हुए, लेकिन सियासी आवाज चरण सिंह थे। अजीत सिंह बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे देश में, ठीक। जयंत के पास अभी भूमिकाएं नहीं आई, ठीक है, लेकिन अजीत सिंह के पास बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं आई। लगभग हर दौर में कुछ ना कुछ उनके पास रहा। क्या हम ये कह सकते हैं कि वो अपने प्रभाव क्षेत्र वाले इलाके के ही किसान को जो वो चाहता है वो दे पाए, कि भाई चलो बाकी जगह छोड़ो, लेकिन पश्चिम में किसान सरसब्ज हो गया? रविंद्र सिंह पटेल, और कितनी राजनीतिक ताकत दे किसान? प्रधानमंत्री तक तो बने चौधरी साहब, भले थोड़े समय चले, लेकिन नेता बड़े तो बहुत लंबे समय तक रहे। उनके टेलीफोन में करंट तो बहुत लंबे समय तक रहा। अब क्या किसान अमेरिका का राष्ट्रपति बना दे तब कुछ करोगे? ये बात अभी कह रहे थे रविंद्र। इसमें एक बात और भी है। हम लोग कहते हैं कि अंग्रेज निबंध में लिखते हैं बच्चे 10वीं 12वीं में, इंटर में, बीए में, कि भाई अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। ना ना, अंग्रेजों की भी रही होगी। डिवाइड एंड रूल हर सरकार की, हर सत्ता प्रतिष्ठान की पॉलिसी होती है भैया। राजनीति से ज्यादा डिवाइड एंड रूल कौन करता है बताओ? जात में पिछड़ा अगड़ा, अगले पिछड़े में अहीर, और अहीर में घोसी और कमरिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये जोड़ने का काम है। ब्राह्मण में कांड कुब्ज और सरयू पांडे जी, ये नेता ही तो करते हैं, और कौन करता है? जो ढाबा चलाता है उसके लिए सब जात बराबर है भाई साहब। जो पंसारी की दुकान करता है उसको कोई जात धर्म नहीं मानता। ये नेताओं ने तो बोया है, और सारा टोपा अंग्रेजों को पहना देते हो झूठ में। कहते हो ना अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, और आपकी क्या पॉलिसी है भाई साहब? इलेक्शन की बैठक में क्या चर्चा होती त्यागी जी? कितने काछी, कितने कुर्मी, कितने कोरी, कितने धानुक, है ना? यही चर्चा होती ना, तभी टिकट फाइनल होता है। पदाधिकारी तक तब बनते हैं, इसलिए वो मसला नहीं। बहुत पहले आजादी के तुरंत बाद एक से एक नारा लगा, ठीक, और वो आज तक लगता है कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। क्या हाथ को काम कितना मिला वो भी दिख रहा है, और हर खेत को पानी की समस्या भी दिख रही है हमको। 75 साल हो गए भाई साहब। क्या अगले और 75 साल इंतजार कर रहे हैं इस नारे को पूरा होने के लिए? ये सरकार तो कुछ नहीं कर रही है। आपकी बात में हम और जोड़ दें, मान लो कुछ नहीं कर रही। मैंने कहा पंडित जी से लेके आज तक नारा लगा, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। मैंने ये नहीं कहा मोदी जी के समय में नारा लगा, मैंने कहा जवाहरलाल जी के समय से नारा चल रहा है। ये नारा कंप्लीट कब होगा? जैसे जब फिक्स डिपॉजिट कराते थे तो हम पूछते थे भाई ये मियाद इसकी पूरी कब होगी बैंक वाले से, तो वो लिख के दे देता पीछे। मैं वो पूछ रहा हूं, 75 हो गए, आगे 75 और। अब एक बात तो साफ हो गई, रालोद वालों ने कह दिया कि चरण सिंह के समय में सब अच्छा कर दिया, कांग्रेस ने कह दिया हमने सब अच्छा कर दिया, अभी पांडे जी कह देंगे हमने कर दिया। तो यानी जो कुछ खराब है उसकी जिम्मेदार अमिताभ अग्निहोत्री हैं।
जो खेती किसानी की दुर्दशा है, आप सब लोग तो तर गए, भवसागर पार, बैकुंठ पार। बोले कौन है जिम्मेदार इस देश के 70 करोड़ किसानों की दुर्दशा के लिए? बोले अग्निहोत्री है, इसको फांसी दो। क्यों? क्योंकि हर अभी जितना और 10 दल बैठा लेते, बसपा को बैठा लेते, तो वो भी कहते कि जहां कुछ अच्छा हुआ वो हम ही ने तो किया। लो जी, कर लो बात। और किसान सुन रहा होगा तो सिर पीट रहा होगा कि झूठ का मेला कैसा लगा भैया। पांडे जी, बाकी जो आरोप लगे वो तो हैं, उनका जवाब आप दें। मुझे वो समय 35-36 साल की अपनी पत्रकारिता में याद नहीं, और उससे पहले लोगों से सुना, गुना, बड़े लोगों के साथ बैठा, उनने भी कभी नहीं बताया कि किसान ने कभी ये कहा कि भैया गन्ना गाड़ी से उतरा नहीं और जबरन रुपया जेब में डाल दिया। मिल वाले ने कहा भैया तुम्हें मेरी कसम ले जाओ। आज तक कभी नहीं सुना मैंने, कोई मुख्यमंत्री रहा हो, कोई प्रधानमंत्री रहा हो, बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। चरण सिंह के दौर में भी नहीं सुना। बाकी को छोड़ो, 3-13 ठीक। इसलिए ये ना बताओ भैया, एक भी किसान ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मैं मिल में गया तो घुसते ही उनने कहा गाड़ी बाद में तुले, पहले रुपया जेब में डालो। ना ना ना, ऐसे दया करो प्रभु, ऐसा भी घोर बांटा नहीं करो मेरे साथ। ठीक ठीक। अशोक जी, आपने एक तारीख, एक समय तय किया था कि इस बेंचमार्क का, इस कालावधि में हम किसान की आय दूनी कर देंगे। क्या? हमने जाने जहां जहां मैं गया, वहां जहां किसान से मिल पाया, उससे अकेले में ले जाकर पूछा कि दूनी हो गई? किसी ने नहीं कहा हो गई। भाई अनंत काल तक तो कोई चीज नहीं खींची जा सकती ना। और थोड़ी बहुत आय तो अपने प्रयासों से भी बढ़ती है आदमी की, नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कोई सरकार नहीं। सरकार की भूमिका, एक पानी जी, सरकार की भूमिका तब जब एकदम एक निश्चित समय में दूनी हो जाया है, वरना हमारे बाबा को खेती में जितना मिलता था, हमारे उसके बाद की पीढ़ी मुझसे ज्यादा अपने आप मिलने लगा, और उसके बाद की पीढ़ी को और मिलने लगा। अगर दूनी की बात है तब तो फिर महाराज ये तय होना चाहिए कि भाई इसमें सरकारी बूस्टर लगा, तो बूस्टर का असर दिखना चाहिए, है ना? आज तक किसी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार या किसी भी राज्य की सरकार ने, आजादी से लेकर आज तक है ये कहा कि ये किसानों की सरकार नहीं है मेरी याद में किसी ने कहा, सबने कहा किसानों की है। किसी सरकार ने ये कहा कि ये मेरी सरकार उद्योगपतियों की है? नहीं। लेकिन किसान कहां है और उद्योगपति कहां है? ये कैसे हो गया? जिनकी सरकार थी उनके घर में भुंजी भांग नहीं, और जिसके लिए किसी सरकार ने क्लेम नहीं किया कि हमारी सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, वो दक्षिण एशिया से, एशिया और एशिया से विश्व में भारत में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाले अरबपतियों का देश हो गया। मेरी आपत्ति दो बातों पर, एक तो कुछ ना करने से भी ज्यादा खराब होता है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, कुछ ना करने से भी ज्यादा खराब होता है झूठा सपना दे देना। जब आपको पता है कि आरएनडी भी नहीं, फलाना भी नहीं, ठिकाना भी नहीं, कुछ नहीं होना, तो फिर ये तो नहीं बोलो कि ना चिंता नहीं करो, आज दिवाली आने दो, है अब की चकाचक होता है, ये तो नहीं बोलो। शायद सबको पता हो या कितनों को पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, आलोक उसी पर आप उत्तर दीजिए ना। पार्लियामेंट में जब आप जाइए तो लोकसभा के खास तौर पर, क्योंकि राज्यसभा में तो आजकल दूसरी तरह के भी लोग आने लगे, उसमें बहुत सारे कारण हैं, लेकिन लोकसभा में जो फॉर्म भरते हैं सांसद जीत के आके हैं, आज भी उनमें से 70-75% लोग अपना पेशा लिखते कृषि कार्य और समाज सेवा। क्या? जिस देश में, झूठी सही, जिस देश में 70-75% देश चलाने वाले कृषि कार्य से आते हो, झूठ लिखत पढ़त में, बाकी तो उनका ईमान जाने है, वहां किसान सबसे लूटा पिटा क्यों दिख रहा? वर्मा जी, ऐसा तो किसी देश में नहीं है कि जहां देश चलाने वाले 70% कागज में लिखते हो, बोले पेशा, बोले कृषि कार्य ऑब्लिक समाज सेवा। हालांकि उनकी गाड़ी महंगी होती है, मर्सिडीज और पोर्शे और कोर्शे टाइप की, लेकिन वो कागज में ही लिखते हैं
पेशा किसानी और समाज सेवा। अब समाज सेवा में मर्सिडीज मिलती है तो पता नहीं। भारत में जो ज्यादातर कथाएं, धार्मिक कथाएं, जो व्रत उपवास की कथाएं हैं, चाहे करवा चौथ की हो, चाहे भट पूजन की हो, किसी जो भी लोक कथाएं हैं, धार्मिक कथाएं हैं जो व्रत उपवास में पढ़ी जाती हैं, उन सब में ये जरूर आता है कि जैसे उनके दिन बहुरे वैसे हमारे भी बहुरे। कथा कहा जहां समाप्त होती वहां कहा जाता है कि भाई जैसे इनके दिन अच्छे हुए वैसे भगवान हमारे भी करे। ठीक, मैं कई बार सोचता हूं कि वो कौन सा जंतर है, कौन सा मंत्र है, कौन सा काला जादू है कि सफेद जादू है, जिसमें कृषि कार्य और समाज सेवा करने के बाद 2-2, 2.5, 3-3 करोड़ की गाड़ियां हैं, 4-4 चेले साथ में हैं, सफेद जूता, सफेद मोजा, सफेद कपड़ा है, 10-10, 12-12 अंगूठी मार चेने लड़े हैं। और जब मैं एटा फरुखाबाद जाता हूं, वहां किसान को देखता हूं तो मैं कहता हूं तुम लोग क्या कर रहे हो यार, कौन सी कृषि कर रहे हो? वहां तो हम देख के आए पार्लियामेंट में कृषि कार्य और समाज सेवा वाले इतना मस्त रह रहे। ये क्या समझ नहीं पाता मैं। वो लोग किसी और विधि से खेती कर रहे हैं क्या? गुप्त खेती है कोई देश में जो नहीं समझ में आ रही, तो मैं चाहूंगा उसको ओपन कर दो आप लोग, सब लोग जान ले गुप्त खेती, तो गरीब गुरबा भी ढंग से जी ले। नहीं, वो गुप्त खेती जो बिल्कुल अंधेरा करके कमरा कनस्तर मुंह डाल के हो रही है, कैसे हो रही है, क्या मसला है, कौन सी ससुर खेती हो रही है, जो किसान तक नहीं पहुंची और कुछ लोगों तक आ गई जो किसान है। उनका फार्म हाउस हो गया, उनका पेंट हाउस हो गया, क्या बाली बच्चा विदेश में पढ़ रहे, बिल्कुल लक्ष्मी की अक्षय कृपा है, और पेशा वही मेंटेन्ड है भैया का किताब में सरकार के पास। पेशा प्रोफेशन बोले एग्रीकल्चर एंड सोशल सर्विस। दुबे जी तो वो मंत्र सबको क्यों नहीं मिल सकता? वो डिकोड हो जाए। अब तो डिजिटल मामला है, विज्ञान आगे है। नहीं, अनुभव ये कहता है कि किसानों से मैं बात करूंगा, राजनेता तो खुद ही हमसे ज़्यादा समझदार हैं, उनको क्या कहना। जो देश को चला रहे उनको हम क्या बताएंगे। मैं किसानों से बात कह सकता हूं। अब आलोक जी, अब की जो नेता आए किसी पार्टी का और जो आपको अन्नदाता कहे उसको फौरन उल्टे पांव भगा दो। क्या? जो आलोक बोले उसको बैठाओ। क्या? पहले ड्रामा बंद कराओ। ये नहीं कराओगे तो ऐसे बर्बाद रहोगे, बर्बाद गुलिस्तान। क्या? 9 खाओ 13 की भूख। लिख लो मेरी बात। चाहे राकेश टिकैत हो और चाहे कोई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये कहे आप अन्नदाता हो, प्राणदाता हो, है, उसको भी भगा दो उल्टे पैर। क्या ना? ये सब नहीं। क्या? और उस नेता, उस पार्टी को भी भगाओ जो ये कहे आगे कि गरीबों की, किसानों की लिए ही है, हम लोग तो उसी के हैं, दिस है दैट। उसको पकड़ के जबरन पेड़ से बांधो, पूछो कि फिर उद्योगपतियों के क्या हो। क्या? एक मांग में 2 सिंदूर नहीं चलेंगे ना। सिंदूर हमारा लगाओ दिखाने के लिए, मंगलसूत्र दूसरे का पहनो। किसान मिल से मिलो, रोड शो में ऐसे ऐसे करते हुए हैं, सबके लिए कह रहा हूं। इसमें भाजपा कांग्रेस मत समझना, और उलझोगे तो मैं नाम लेके बता दूंगा तो सबका चेहरा खराब हो जाएगा। इसलिए अपने अपने नेताओं की प्रतिष्ठा बचाना, इसमें उलझना नहीं। किसी उद्योगपति को, मैं किसानों से पूछता हूं, किसी उद्योगपति को जनता दर्शन में नेता से मिलते देखा हो तो मुझे बता दो, मैं पत्रकारिता छोड़ के चला जाऊंगा हरिद्वार। काहे को ड्रामा करते हो यार सब लोग। मैंने कभी नहीं देखा कि जनता दर्शन में कोई 2-4-5 हजार करोड़ का आदमी लगा है लाइन में कागज लिए। जो पांव में जिसके चप्पल नहीं, वो जनता दर्शन में धक्के खा रहा है। हम कैसे मान लें कि आप हमारे हो? जिनके आप नहीं हो वो डाइनिंग टेबल पर नाश्ते पे मिल रहे हैं, भोजन पे मिल रहे हैं पटेल जी। तो हम तो किसान की तरफ से ये अरदास करेंगे, शैलेंद्र जी, ये निवेदन करेंगे
राजनेताओं से कि कृपा करके जो आप उद्योगपतियों के हो गैर, वैसे ही गैर हमारे बन जाओ। समझ गए ना आलोक जी? हर नेता से कहो कि जैसे आप उद्योगपतियों के गैर हो, जितने आप उनसे चिढ़ते हो और आपकी चिढ़न बढ़ती जाती है क्योंकि आपका हृदय गरीबों के साथ खाए और उनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है उधर, क्या ऐसे ही हमारे साथ कर दो। ये जो टोना है, जो टोटका है, कह दो भाई हमारे ऊपर भी लागू करो। चीनी मिल का बड़ा ड्रामा है उत्तर प्रदेश में। बड़ा चीनी मिल में इतनी राजनीति हो गई, जाने कैसे कैसे सांसद विधायक मंत्री क्या क्या बन गए चीनी मिल के चलकर गन्ना के। जिन चीनी मिलों को मैं पूरा सिजरा खोलना नहीं चाहता, क्या बोले जी चीनी मिल घाटे में है। अच्छा जी, फिर क्या होगा? बोले सरकार पैकेज देगी इनको। अच्छा, बजाज वाले ने 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मिल कर ली, घाटे में कैसे कैसे कर ली? और उसमें सब शरीक जुर्म हो, सब है ना। उसके लड़का के जन्मदिन में तो सब जाते हो ना। उसमें ननकू को थोड़ी बुलाता जो गन्ना उगाता है। उसमें पटेल साहब बुलाए जाएंगे, त्यागी साहब बुलाए जाएंगे, पांडे जी बुलाए जाएंगे। इनसे मतलब ये मत कहना नहीं भाई साहब हम नहीं, हम तो छोटे आदमी। आपसे मतलब राजनीतिक बिरादरी के लोग। इसलिए मैं भारत के किसानों से कहूंगा, आपकी मुक्ति आपके हाथ में है। कोई चरण सिंह से लेके और आज तक कोई आपकी मुक्ति नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत 19-20 फर्क आ सकता, ज्यादा नहीं। क्या ये पैरासीटामोल से नहीं जाएगा, ये कोविड है। इसके लिए तो कोविड की ही दवा चाहिए, वैक्सीन। किसान अपनी वैक्सीन खुद ही तैयार करेगा। जिस दिन वो खुद लगा लेगा उस दिन सब संकट दूर हो जाएगा। सिर्फ नेताओं को खेत में बैठाल कर जो मैंने कहा वही कह दो, देखो परिवर्तन ना आए तो कहना। लंबी भाषण में सुनो उनका ना, कह दो ना भाषण में कतई इंटरेस्ट नहीं। आपके मन में एक तरफा प्यार है ना हमारे लिए। बोले वो कहेंगे हाँ बहुत है, उद्योगपतियों के लिए नहीं है। ठीक है, तो कह दो हम उल्टा कर लो, लौटपटा कर लो। पांडे जी लौटपटा होता ना, उद्योगपतियों वाली नफरत हमें दे दो और हमारा वाला प्यार उद्योगपतियों को दे दो। अब 75 साल आगे के वर्मा जी ठीक नहीं रह गए ये डील? 75 साल किसानों को प्यार दिया जन नेताओं ने और उद्योगपतियों से नफरत की। अब उल्टा कर लो 75 साल। हमारी बात अच्छी लगे तो जनता पर पहुंचा देना। उनसे नफरत मांग लो, हाथ जोड़ के पांव पकड़ के कि साहब हमसे नफरत करो। क्या वही वाली नफरत ओरिजिनल? क्या? और नहीं तो मुझे ऐसा घर बता दो जिसमें जिसके पांव में मिट्टी लगी हो, बिबाई फटी हो, पांव में चप्पल ना हो, धोती भी आधी फटी हो, कुर्ता मैला गुंजला हो, वो किसी मंत्री के यहां संतरी के यहां बैठकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ते पे बात कर रहा हो खेती की। बता दो एक तस्वीर। मैंने ऐसे ऐसे नेता देखे पांडे जी, घर से खा के चले वही नाश्ता जो राजा लोग खाते हैं। शैलेंद्र जी आप भी सुन लो, आपका काम विश्लेषण का है तो जमीनी चीजें भी समझ रखो, याद रखो। आप घर से खा के चले वही सब नाश्ता जो खाना खाते बड़े लोग। क्या? फिर कैंप ऑफिस में आए, वहां फोटोग्राफर भी रहते और जनता भी रहती। क्या? वहां गुड़ और रोटी मंगवाई। क्या? मैंने देखा आंखों से पांडे जी। और ये बबुआ बने घूम रहे हैं आलोक वर्मा करने। हम देख के आए नेताजी गुड़ और रोटी खा रहे थे, उनके मन में बहुत है। अब अंदर जो पिज्जा और पास्ता डोल रहा है काजू बादाम, उसका तो इनको पता ही नहीं। क्या? इस कब तक ठगे जाओगे भाई आप लोग? कब तक ठगे जाओगे? और अगर आप ठगने के लिए अभिशप्त हैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सब बातें बात की, ऑर्गेनाइज फलाना ढिकाना, ये सेक्टर वो सेक्टर, अर्थशास्त्र समाजशास्त्र, सब बात की बात। आप सीधे खड़ा हो ना तो जानो भाई। और एक दूसरी बात मैं कहूंगा कि
इस देश में मैंने मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे तो मैंने उनसे एक बार ये सवाल कर लिया था। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं अर्थशास्त्र, लेकिन मैंने सामान्य बुद्धि से कर लिया। मैंने कहा साहब ये नहीं समझ पा रहा कि जो मक्के के फूला है जिसमें रुपया भर की लागत है 250 रुपया का बिक रहा सिनेमा में, क्या इसका कोई और छोर कहीं रखोगे कि नहीं? टॉफी, बिस्कुट, ब्रेड, जैम, जेली, अचार, पापड़, ये कारपोरेट हाउस क्यों बनाते हैं पांडे जी? सेमीकंडक्टर कारपोरेट हाउस बनाए, माइक्रोचिप बनाए, कार बनाए, हेलीकॉप्टर बनाए, कोई दिक्कत नहीं। ये लघु उद्योग के दायरे में चीजें होती तो किसान को संकट नहीं होता। आलू के चिप्स भी वो कंपनियां बना रही हैं जिनके विज्ञापन का बजट दुनिया के अधिकांश देशों के सालाना टोटल बजट से कई गुना ज्यादा है। शैलेंद्र जी गलत तो नहीं कहा मैंने? क्यों भाई, ये आलू की चिप्स नहीं जानते लोग बनाना? हम लोग नहीं खाए आलू का चिप्स? कोई सरकार इतना ही कर दे, मैं उस सरकार को पूजूंगा, उस नेता की पूजा करूंगा जो ये घोषणा करवा दे कि ना जैम, जेली, अचार, स्क्वैश, संतरे का शरबत 10,000 करोड़ की कंपनी क्यों बनाएगी? आम का पना 5,000 करोड़ की कंपनी क्यों बनाएगी? पांडे जी गलत तो कह रहा हूं क्या? ये एटा में, इटावा में, जौनपुर में, आजमगढ़ में, बनारस में नहीं बन सकता क्या? 4 पैसा उनके हाथ में आएगा, यहां से भारत आत्मनिर्भर होगा, यहां से भारत स्वावलंबी होगा। लेकिन हम जानते हैं ये चूंकि सबका किसानों के प्रति इतना ममत्व है कि ये सुझाव कोई मानेगा नहीं। ये सुझाव तो तभी मान सकते जब किसानों के प्रति कारपोरेट हाउस वाली नफरत आ जाए नेताओं में, है ना? वो आनी नहीं। तो जय श्री राम, वर्मा जी समझ गए? बाकी चुनाव आते रहेंगे, कभी आप गुस्सा हो जाओगे तो इनको हटा दोगे, उनको ले आओगे, उनसे गुस्सा हो जाओगे, उनको ले आओगे। क्या वही 3-4 लोग हैं, वो जानते हैं कि गुरु हमें नहीं बनाओगे तो रविंद्र पटेल को बनाओगे, पटेल को नहीं बनाओगे, त्यागी जी को बनाओगे, त्यागी जी को नहीं, पांडे जी को। क्या जब बाजार में 4 ही दुकानें हैं सब्जी की तो वो जानते हैं कितना दिन भागोगे भैया? क्या आलू टमाटर सब यहीं से लेना होगा ना? किसान चरण सिंह जी की आज जयंती है। एक बात और आलोक जी आप अपने लोगों तक, भारत के किसानों तक पहुंचाइए, जात और मजहब के आधार पर वोट करना बंद कर दे किसान। 50% लड़ाई आप जीत जाएंगे। फिर 250 रुपए का मक्के का फूला अगर बिकेगा तो 100 रुपया किसान के पास जरूर आएगा, और नहीं तो बिकेगा नहीं। क्या? लेकिन जब तक आप जात, धर्म, मजहब, गोत्र में वोट करोगे आपका भला नहीं होगा। ये बात मैं बहुत विनम्रता से किसानों के देश की आजादी के बाद से सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती पर कह रहा हूं, पूरी गंभीरता से। इस देश में किसान का तब तक मुक्ति नहीं होगी जब तक वो जाति और धर्म के बंधन तोड़कर, उसकी जात एक होनी चाहिए, किसान, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, इतना कर लेंगे। इसका थोड़ा सा हिस्सा बाबा में था, टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत में है, थोड़े समय रहे, लेकिन जितने समय रहे उतने समय तो नकेल डाल दी थी ना, क्योंकि वो जात और मजहब को थोड़ा तोड़ पाए थे अपने इलाके में। जिस दिन आप पूरे देश में जात और मजहब को खत्म कर देंगे, किसान, सिर्फ किसान की आइडेंटिटी किसान होगी, उस दिन सारी समस्याएं सुलझने लगेंगी। लेकिन उससे पहले ऐसी आशा रखना, मुझे लगता है, दिवा स्वप्न देखना होगा।